एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री राधे टेरो। आज हम करेंगे एक नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए रीडिंग और देखेंगे आप किस एनर्जी में है, क्या आपके पर्सन की एनर्जी है। इसके साथ ही साथ यूनिवर्स हमें क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। एक्वेरियस लव एंड रिलेशनशिप नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि एक्वेरियस कुंभ राशि ओके, जो सबसे पहले कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, 0 नंबर का कार्ड है। तो शुरुआत फिर से हो सकती है इस रिलेशनशिप में। जो भी अगर ठीक नहीं चल रहा है वहां पर दोनों के दोनों आप और आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए रेडी हैं इस रिलेशनशिप में और आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं एक दूसरे के साथ। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आप यूनिवर्स पर भरोसा करके, डिवाइन पर भरोसा करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, इस रिलेशनशिप के लिए एक रिस्क और एक दूसरा टाइम देना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, इसको पाने के लिए बहुत मेहनत की है, या पास्ट में हो सकता है कि कुछ ऐसा किया है आपने जिसकी वजह से इसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो भी आपने मेहनत की है वहां पर आप फ्री महसूस करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में भी। हो सकता है कि कुछ सपोर्ट भी आपको मिल रहा है अपने रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का। आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आने वाले टाइम में। एक अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। इसके साथ ही साथ 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एक ऐसा कनेक्शन है जहां पर कि अब आपको क्लियरिटी मिल रही है। आप अपने दिमाग की सुन रहे हैं। ओके, जो भी आपको इंट्यूशन हो रहा है, इसके साथ ही साथ एक नई शुरुआत हो रही है, क्लियरिटी मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर प्योर एनर्जी है, एक डिवाइन एनर्जी है, उसके साथ आप काम कर रहे हैं। माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं इस रिलेशनशिप से। ओके, इसके साथ ही साथ द हर्मिट का, आप अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं अपने लाइफ में। हो सकता है कि लाइट को ढूंढ रहे हैं, रोशनी को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है खुद से गाइडेंस पाना चाहते हैं, या आपको कोई इंट्यूशन हो रही है तो कुछ ढूंढ रहे हैं। ओके, आप अकेले में टाइम बिताना अपने साथ। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ द हैंगमैन का कार्ड है, यानी कि सिचुएशन अभी स्टक है यहाँ पर, बट हो सकता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। आप खुद को समझें, इस पर्सन को समझने की कोशिश करें, और एक रोशनी जो यहाँ पर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की, उसके साथ ही साथ आगे बढ़ा जा रहा है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। ओके, द डेविल का कार्ड भी है यहाँ पर। तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, कुछ थिंकिंग हो सकती है, कंट्रोल इशू हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। किसी तरीके का ऐसा है इस रिलेशनशिप में जो कि सही नहीं है आप में या आपके पर्सन में, क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पर कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, इल्यूजन दिखाई दे रहा है, जिसको कि ठीक करने की जरूरत है। और हो सकता है कि आप दोनों ही इस पर काम कर रहे हैं। ओके, आप दोनों ही आगे हील हो सकते हैं, जहाँ पर कि मैजिशियन का कार्ड भी है। और यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि कुछ यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए एक जस्टिस आ रहा है। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप सही हो जाए सब कुछ। ओके, यहाँ पर आप एक मैजिक करते हुए दिख रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए या इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। कुछ आप अफर्मेशन बोल रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ तो ऐसा क्रिएट कर रहे हैं आप जो कि आपकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट कर रहा है। ओके, आपके ये थॉट्स हैं जो नेगेटिव जो आपको बना रहे हैं वो दूर हो रहे हैं। आपकी हैबिट्स हो सकती हैं वो ठीक हो रही हैं। आपके जो भी एडिक्शन है वो ठीक हो रहा है। यहाँ पर आप एक न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। सन की एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत ही
पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। वहीं आपका पर्सन के लिए देख लेते हैं। आपके पर्सन डेथ एंड रीबर्थ की सिचुएशन में हो सकते हैं, यानी कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जहाँ पर कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, वो चल रही है। इनको पता लग रहा है इनके अंदर से कुछ ऐसी चीजें बाहर आ रही हैं जो कि इनको पता नहीं है, क्योंकि सरफेस पर आ सकती हैं और उसकी वजह से ये सब क्रिएट हो रहा है, या कुछ आप पे भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सिचुएशन बार बार ये पैटर्न्स इस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बट इसके साथ ही साथ रीबर्थ, यानी कि कुछ चीजें खत्म भी हो रही हैं और कुछ शुरू भी हो रही हैं। तो यहाँ पर एक लाइट भी है, तो रोशनी की तरफ आपके पर्सन भी आगे बढ़ रहे हैं, या उनको कुछ क्लियर समझ में आ रहा है अपनी लाइफ के लिए। ओके, थ्री ऑफ सोर्ट्स, यानी कि हार्ट पेन या हार्ट ब्रेक से ये पर्सन गुजर रहे हैं, जहाँ पर कि बहुत दुख दर्द ये सह रहे हैं, पेन इनको मिल रहा है। हो सकता है कि इनको लग रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है, या इन्होंने कुछ गलत किया है। इसके साथ ही साथ ये उस पेन से भी नहीं उबर पा रहे हैं जो इनको बार बार बहुत ही ज्यादा दुख दे रहा है। ये बार बार उसी बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में ये पर्सन हो सकते हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, यूनिवर्स को कोस रहे हैं। ओके, दी टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। तो ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, हैंडल करना। एक ऐसा पर्सन जो कि मैरिज लाइफ के लिए ही बना है। यहाँ पर ये पर्सन बैलेंस करना जानता है, अपनी लाइफ को हैंडल करना जानता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना जानता है। तो एक विजडम से भरा हुआ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, इस पर्सन की। इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। बहुत ही खुश हैं अपनी लाइफ में, कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर कि एक ग्रोथ भी है और ग्रोथ दिखाई दे रही है। पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप हैप्पी महसूस करने वाले हैं, कुछ आपको मिलने वाला है जो कि आपकी इच्छा है वो पूरी होने वाली है। उसके साथ ही साथ आप बहुत ही हैप्पी महसूस करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसा रिलेशनशिप जो पूरी तरीके से हैप्पी है, अपना लव शेयर कर रहे हैं, डिवाइन लव में हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए लॉयल हो सकते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। चिल्ड्रंस भी यहाँ पर शामिल है। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जो एक फैमिली लाइफ को बताता है। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर किसी एक पर्सन को लग रहा है कि उसने खो दिया है, और आपको लग सकता है कि आपने इस पर्सन को खो दिया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक की है और यहाँ पर लॉक है, तो आप इजीली इससे खोल सकते हैं, यानी कि अपने लक की चाबी आप खोल सकते हैं, और आप इस नेगेटिव पैटर्न से इसको तोड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, इसके साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहा है, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर पा रहा है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको एक्सेप्ट कर रहा है, या जो लोग अच्छे नहीं हैं लाइफ में उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है इनके लिए। ओके, आगे बढ़ना चाहता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना चाहता है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो सकता है अपने माइंड में। तो ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ओके, ये पर्सन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए? ओके, चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट जो बार बार इस रिलेशनशिप में आ रहा है वो सब हील हो जाए, ये सब ना हो। इन्हें शांति चाहिए, पीस चाहिए अपनी लाइफ में, और उसकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई इन्हें कुछ ना बोले, ये बस अपने काम को सही ढंग से करें, या ये जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ओके, तो ये इनकी फीलिंग्स हो सकती है। ओके, आगे इस रिलेशनशिप के लिए
इस पर्सन के एक्शन क्या है। ओके, लवर्स का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन है जो डिवाइन लव हो सकता है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पर कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं कि एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ रह भी नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। तो जो अपने अंदर की साइड है उनको हील करना, ठीक करना, फिर ही आप एक दूसरे को पा सकते हैं इस रिलेशनशिप में। तो जो लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर बैलेंस बनाने की भी जरूरत है, इस रिलेशनशिप को फोकस में रखने की जरूरत है, यानी कि अपने स्पिरिचुअल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ, तीनों को बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। ओके, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है, यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि माइंड के नेगेटिव थॉट्स भी हैं जो कि परेशान कर रहे हैं आपको या आपके पर्सन को। जो चीजें हैं यहाँ पर, हो सकता है कि चीटिंग की एनर्जी है किसी तरीके की, किसी के साथ भी ऐसा हुआ होगा, हार्ट ब्रेक या पेन मिला होगा। तो 5-5 का कार्ड है, यानी कि एक चेंज जो आ रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन से ये लाइफ जा रही है। ओके, और वहां पे ये पेन मिल रहा है जो कि कुछ सही नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है, और हो सकता है कि अगर इस रिलेशनशिप पर काम किया जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। ओके, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप में से कोई एक पर्सन है जो इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहता है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो ये रीडिंग है एक्वेरियस आपकी। आई होप कि आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।